श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 अगस्त 2026 को गुरुवार का दिन पड़ रहा है और इसी दिन श्रावण मास की अष्टमी तिथि भी है। श्रावण मास में आने वाली ये गुरुवार की अष्टमी अपने आप में अत्यंत विशेष मानी जाती है और इस तिथि का धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व बताया गया है। यदि आपको इस अवसर पर थोड़ा सा समय मिल जाए तो आपको केवल एक माचिस की डिब्बी से जुड़ा एक छोटा सा उपाय करना है। गुरुवार और अष्टमी तिथि का ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता और पूरे वर्ष में ऐसा अवसर केवल एक बार ही प्राप्त होता है। माता बहनों, श्रावण मास में गुरुवार और अष्टमी के इस विशेष संयोग पर किए जाने वाले उपायों में माचिस की डिब्बी से संबंधित ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि आपने पूरे वर्ष में अब तक ये उपाय नहीं किया है और किसी भी अवसर पर इसे नहीं कर पाए हैं तो आपके पास अभी एक विशेष अवसर मौजूद है, क्योंकि 20 अगस्त 2026 गुरुवार और श्रावण मास की अष्टमी तिथि को आप ये उपाय कर सकते हैं। इसलिए इस दिन इस उपाय को अवश्य कर लें। भले ही आपने पूरे श्रावण मास में ये उपाय नहीं किया हो, लेकिन यदि इस विशेष गुरुवार अष्टमी के दिन आपने इसे विधि के अनुसार कर लिया तो मान्यता के अनुसार इसका फल आपकी अपेक्षा से भी अधिक हो सकता है। इसी कारण इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय का उल्लेख पंडित जी ने अपनी वर्तमान श्री शिव महापुराण कथा के दौरान किया है और आज हम इसी उपाय को आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद आपको इस उपाय की जानकारी के लिए किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इससे जुड़ी जरूरी बातें क्रम से बताएंगे। तो आइए माता बहनों, अब इस उपाय की पूरी प्रक्रिया को समझना शुरू करते हैं। देखिए, 20 अगस्त 2026 को पड़ने वाला ये गुरुवार और श्रावण मास की अष्टमी तिथि इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी मनोकामना पूरी नहीं होती, जबकि किसी विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के लिए शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। अनेक लोग ऐसे उपायों को करने का अपना अनुभव भी बताते हैं और उन्हें इससे लाभ मिलने की बात कही जाती है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय पहले इसकी पूरी विधि ध्यान से सुन और समझ लें, उसके बाद ही इसे करें। इस मान्यता के अनुसार आपको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो और उसका वास्तविक कारण आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके पीछे अलग अलग कारणों की संभावना मानी जाती है, जैसे पितृदोष अथवा किसी प्रकार का मंगल दोष। ऐसी स्थिति में इस विशेष दिन पर किया जाने वाला यह उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण माना गया है। किसी उपाय को यदि सामान्य दिन के बजाय किसी विशेष तिथि और विशेष अवसर पर किया जाए तो मान्यता के अनुसार उस दिन की विशेषता का लाभ भी उसके साथ जुड़ जाता है और उसका परिणाम अपेक्षाकृत जल्दी मिलने की बात कही जाती है। क्योंकि आप इसे एक विशेष अवसर पर कर रहे हैं, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय किस व्यक्ति को करना चाहिए, इसे किस समय करना उचित रहेगा और इसकी सही विधि क्या होगी। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे क्रमवार बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आज पहली बार हमारी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। माता बहनों, अब बात करते हैं कि 20 अगस्त 2026 गुरुवार और अष्टमी तिथि के इस विशेष अवसर पर माचिस की डिब्बी वाला उपाय किस व्यक्ति को करना है, इसे किस समय करना है और इसे किस स्थान पर करना है। इन सभी बातों की जानकारी आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिल जाएगी। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है उसे इस दिन इस उपाय को करने पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस विशेष दिन माचिस की डिब्बी से जुड़े इस उपाय को भी विशेष महत्व वाला बताया गया है। जब एक विशेष तिथि और माचिस की डिब्बी से संबंधित उपाय एक साथ आते हैं तो इसे बहुत प्रभावशाली संयोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी माताओं और बहनों में से कोई भी एक महिला इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है या वो स्वयं किसी परेशानी से गुजर रहा है और यह उपाय अपने लिए करना चाहता है तो वो इसे स्वयं भी कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के उद्देश्य से यह उपाय करना चाहता है तो वो भी इसे कर सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति इसे करे, परिवार का कोई भी सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे कर सकता है। घर की बड़ी माता या बहन पूरे परिवार के लिए यह प्रक्रिया कर सकती है और यदि घर में कोई महिला उपलब्ध न हो या किसी कारण से वो ये उपाय न कर पाए तो परिवार का कोई अन्य बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। पुरुष के द्वारा करने में भी कोई विशेष रोक नहीं बताई गई है।
अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। इसे सुबह के समय किया जा सकता है और शाम के समय प्रदोष काल में भी करने की बात कही गई है। यदि आप पूछें कि दोनों में सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाए, तो सुबह का समय अधिक उपयुक्त बताया गया है। फिर भी यदि किसी कारण से सुबह संभव न हो तो शाम के प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है और इसमें कोई परेशानी नहीं मानी जाती। अब सुबह के समय की बात करें तो कोशिश यही होनी चाहिए कि दिन में जितना जल्दी संभव हो इस उपाय को कर लिया जाए। यदि किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो सुबह 10 या 11 बजे तक भी इसे किया जा सकता है, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद इसे टालना बेहतर रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो इसे शाम 6 बजे के आसपास से शुरू माना गया है और 6 से 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल के रूप में बताया जाता है। इसके अलावा सुविधा के अनुसार शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच भी इस उपाय को किया जा सकता है। इसलिए यदि सुबह संभव न हो तो शाम के समय भी इसे करने में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता बहनों, जब किसी उपाय को निश्चित तिथि और विशेष दिन के साथ जोड़ा जाता है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका महत्व बढ़ जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर सकता है। इसी कारण आज के वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं और ये तीनों उपाय इसी विषय से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले उपाय की पूरी जानकारी लेते हैं। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति शत्रुता रखता है और लगातार आपको परेशान कर रहा है तो माचिस की डिब्बी से जुड़ा ये छोटा सा उपाय बताया गया है। ऐसा समझिए कि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, हर तरफ से आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं और आपके लिए परेशानी खड़ी करते हैं, उनके प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से यह उपाय किया जाता है। ऐसे शत्रुओं की शक्ति समाप्त होने और उनकी शत्रुता कम होने की मान्यता इस उपाय से जोड़ी जाती है। कुछ लोग शत्रुता के कारण किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब करने, उसके व्यापार में नुकसान कराने, उसके घर में परेशानियां बढ़ाने या उसे कर्ज जैसी समस्याओं में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। समस्या यह भी होती है कि हर शत्रु सामने दिखाई नहीं देता। कई बार व्यक्ति सामने से बहुत अच्छा व्यवहार करता है लेकिन पीछे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु कहा जाता है और उनकी पहचान करना कठिन होता है। यदि कोई व्यक्ति सामने से आपका विरोध करता है, आपको अपशब्द कहता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो कम से कम आपको यह पता रहता है कि समस्या किस तरफ से आ रही है। लेकिन जो व्यक्ति छिपकर विरोध करता है उससे सावधान रहना कठिन होता है। यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, घर में बिना वजह विवाद बढ़ रहे हैं, अचानक नौकरी चली गई है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या कारोबार पहले की तरह नहीं चल रहा है, तो लोग कभी कभी इसके पीछे शत्रुता अथवा नकारात्मक प्रभाव जैसी बातों को भी कारण मानते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय इस छोटे से उपाय को करने की बात कही जाती है। मान्यता के अनुसार इससे शत्रुओं का प्रभाव कम हो सकता है और वे आपके जीवन में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं लौंग की। पहले भी हमने बताया है कि धार्मिक अनुष्ठानों में लौंग का उपयोग सामान्य वस्तु की तरह नहीं किया जाता, बल्कि इसे पूजा पाठ में विशेष स्थान दिया जाता है। माता की पूजा हो या मां लक्ष्मी की आराधना, कई स्थानों पर लौंग का प्रयोग किया जाता है और भोग में भी इसे अर्पित किया जाता है। इसी वजह से लौंग से जुड़े कई धार्मिक उपायों को प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय में भी लौंग का महत्व बताया गया है और मान्यता यह है कि इसका प्रभाव व्यक्ति की परेशानियों तथा विरोधियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। यदि 20 अगस्त 2026 के इस विशेष गुरुवार अष्टमी के अवसर पर यह उपाय किया जाता है तो इसे शत्रुओं से बचाव के लिए विशेष माना गया है। चाहे शत्रु सामने हो या छिपकर विरोध कर रहा हो, इस उपाय को इसी उद्देश्य से करने की बात कही गई है। पुरुष और महिला दोनों इसे कर सकते हैं और इसे केवल इसी दिन तक सीमित नहीं बताया गया है। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके घर, व्यापार या परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई नकारात्मक कार्य कराया है जिसके कारण लगातार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो भी इस उपाय को करने की बात कही गई है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं मिलता। जो लोग कभी उससे पीछे थे वे आगे निकल जाते हैं और वो व्यक्ति लंबे समय तक वहीं अटका रह जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग इसका कारण शत्रु की ईर्ष्या या विरोध को मानते हैं। वर्तमान समय में हर व्यक्ति दूसरे की सफलता से खुश हो यह जरूरी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा हो, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही हो या वो जीवन में आगे बढ़ रहा हो, तो कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। यही ईर्ष्या धीरे धीरे विरोध या शत्रुता का रूप भी ले सकती है और फिर सामने वाला व्यक्ति ये सोचने लगता है कि किसी तरह दूसरे व्यक्ति को पीछे किया जाए
उसकी सफलता रोकी जाए या उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन चाहे विरोध करने वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस उपाय को करने की धार्मिक मान्यता के अनुसार उसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की कोशिश की जाती है। अब जानते हैं कि इस उपाय को वास्तविक रूप से करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पूरी माचिस की डिब्बी लेनी होगी। डिब्बी खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें पर्याप्त तीलियां मौजूद रहनी चाहिए। इसके साथ एक छोटा और बिल्कुल सादा सफेद कागज लें, जिस पर कोई लाइन, डिजाइन या पहले से लिखा हुआ कुछ ना हो। इसके अलावा आपको काले रंग का पेन लेना है। यदि आपके पास काले रंग का मार्कर है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उस सफेद कागज पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, यदि आपको उसका नाम मालूम है। लेकिन यदि आपको शत्रु का नाम पता नहीं है, शत्रु एक से अधिक हैं, या आपको लगता है कि विरोध करने वाला व्यक्ति गुप्त है, तो किसी व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय उस कागज पर केवल शत्रु या उक्त शत्रु लिखने की बात कही गई है। ऐसा करने से यह माना जाता है कि जिन जिन लोगों से आपको परेशानी है उन सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। चाहे विरोध करने वाले 2 लोग हों, 3 हों, 4 हों या उससे अधिक, आप किसी एक व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय सामान्य रूप से शत्रु लिख सकते हैं। इसके बाद उस कागज को अच्छी तरह मोड़कर छोटा कर लें, ताकि वो माचिस की डिब्बी के भीतर आसानी से रखा जा सके। अब जिस माचिस की डिब्बी को आपने लिया है उसे खोलें और इस मोड़े हुए कागज को उसके अंदर रख दें। कागज रखने के बाद माचिस की डिब्बी को बंद कर दें और इसे अपने पास सुरक्षित रखें। ध्यान रहे कि कागज को डिब्बी के अंदर ही रखना है और इसके बाद इस माचिस की डिब्बी को 24 घंटे तक अपने पास रखना बताया गया है। यानी पूरे 24 घंटे तक इसे अपने पास रखना है। यदि इस दौरान रात हो जाए और आपको सोने जाना हो, तब भी माचिस को कहीं अलग रखकर नहीं छोड़ना है, बल्कि इसे अपने पास ही रखना है। आप इसे अपनी जेब में रख सकते हैं। अब जब माचिस की डिब्बी आपके पास आ गई है और उसके भीतर शत्रु लिखी हुई पर्ची रख दी गई है, तो इसे पूरे 24 घंटे तक अपने पास ही रखना है। इस दौरान आपको इस डिब्बी के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है और न ही बार बार इसे खोलकर देखना है। दिन हो या रात, जब तक 24 घंटे पूरे न हो जाएं, इस माचिस की डिब्बी को अपने पास सुरक्षित रखना है। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो इसे जेब में रख सकते हैं और घर पर हैं तो किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जो आपके बिल्कुल पास हो। उद्देश्य यही है कि निर्धारित समय पूरा होने तक माचिस की डिब्बी आपके पास रहे। 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद अगली प्रक्रिया करनी है, इसलिए समय पूरा होने से पहले इसे हटाना या अलग स्थान पर रखना नहीं है। जब 24 घंटे की अवधि समाप्त हो जाए, तब आपको उस माचिस की डिब्बी को अपने पास से निकाल लेना है और आगे की विधि पूरी करनी है। माता बहनों, इस दौरान सबसे जरूरी बात यह है कि मन में बार बार डर या संदेह नहीं रखना है। यदि आपने ये उपाय अपनी किसी परेशानी, शत्रुता या परिवार की समस्या के उद्देश्य से किया है, तो शांत मन से पूरी प्रक्रिया को पूरा करें। किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाने या उसके सामने इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक निजी उपाय है, इसलिए इसे अपनी सुविधा के अनुसार गुप्त रूप से करना ही बेहतर माना गया है। अब 24 घंटे पूरे होने के बाद आपको उस पर्ची और माचिस की डिब्बी के साथ क्या करना है, यह आगे की विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि केवल सामग्री इकट्ठा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके बाद की प्रक्रिया भी उसी क्रम में करना आवश्यक बताया गया है। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि 24 घंटे की अवधि वास्तव में पूरी हो चुकी हो। उसके बाद माचिस की डिब्बी को अपने पास से निकालें और किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। वहां आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले मन को शांत करें और भगवान शिव का स्मरण करें। श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी समस्या को भगवान शिव के सामने मन ही मन रखें। यदि आपका उद्देश्य शत्रुता से मुक्ति पाना है, तो किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचने के बजाय केवल यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी बाधा, विरोध या नकारात्मकता है वो दूर हो और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसके बाद माचिस की डिब्बी को खोलें और उसके भीतर रखी पर्ची को बाहर निकालें। पर्ची को खोलकर बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि उस पर आपने किसी शत्रु का नाम लिखा है तो उसे लेकर मन में क्रोध पैदा न करें, और यदि आपने केवल शत्रु या गुप्त शत्रु लिखा है तो भी किसी व्यक्ति का अनुमान लगाकर उसके बारे में न सोचें। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी परेशानियों और नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति की प्रार्थना करना है। इसलिए मन में भगवान शिव का ध्यान रखते हुए आगे की प्रक्रिया करें। माता बहनों, इस बात को विशेष रूप से समझना जरूरी है कि किसी भी धार्मिक उपाय को करते समय आपकी भावना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि मन में किसी के प्रति बदले की भावना, घृणा या नुकसान पहुंचाने की इच्छा रहेगी तो उपाय की भावना ही बदल जाएगी। इसलिए हमेशा यही प्रार्थना करें कि जो भी आपके लिए अशुभ है वो आपके जीवन से दूर हो और भगवान सभी के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें।
अब पर्ची को अपने हाथ में लेकर भगवान शिव का स्मरण करें और कुछ क्षण शांत बैठें। इसके बाद इस पर्ची के साथ आगे क्या करना है वो विधि पूरी करनी है। यदि आपके घर में पूजा का स्थान है तो आप वहां बैठकर यह प्रक्रिया कर सकते हैं। पूजा स्थान उपलब्ध न हो तो घर का कोई साफ सुथरा और शांत स्थान भी चुना जा सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जगह स्वच्छ हो और आपको प्रक्रिया पूरी करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना हो। माता बहनों, जब कोई उपाय किसी विशेष तिथि पर किया जाता है तो उस दौरान मन को स्थिर रखना और श्रद्धा बनाए रखना जरूरी माना जाता है। इसलिए बीच में बार बार उठना, लोगों से बातचीत करना या किसी दूसरे काम में लग जाना उचित नहीं होगा। पहले पूरी प्रक्रिया समझें, फिर उसे शांति से पूरा करें। अब आगे की विधि में माचिस की डिब्बी और उसमें रखी पर्ची का क्या करना है, यह बात बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि आपने 24 घंटे तक इसे अपने पास रखा है। इसलिए इसके बाद इसे सामान्य कागज या सामान्य माचिस समझकर कहीं भी नहीं छोड़ना है। इसे उसी उद्देश्य के अनुसार आगे की प्रक्रिया में शामिल करना है। यदि आपने ये उपाय अपने परिवार की किसी समस्या के लिए किया है तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए भगवान शिव से सुख, शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। यदि ये उपाय आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में आ रही बाधाओं के लिए किया है तो अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हों और आपको सही मार्ग मिले। इसी प्रकार यदि व्यापार में समस्या है तो व्यापार में स्थिरता और सफलता की प्रार्थना करें, और यदि घर में कलह है तो परिवार में आपसी प्रेम और शांति की कामना करें। किसी विशेष व्यक्ति को दोष देने के बजाय समस्या के समाधान की भावना रखें। माता बहनों, यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। अब जब आपने पर्ची को बाहर निकाल लिया है तो आगे की प्रक्रिया को पूरा करने से पहले एक बार फिर भगवान शिव का नाम लें और मन में यह संकल्प करें कि आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हों, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और जो भी नकारात्मकता आपको परेशान कर रही है उसका प्रभाव समाप्त हो। इसके बाद आगे बताई गई विधि के अनुसार इस उपाय को पूरा करें। ध्यान रखें कि 24 घंटे पूरे होने से पहले पर्ची को बाहर न निकालें और माचिस की डिब्बी को खोलकर बार बार देखने की कोशिश न करें। पूरे समय इसे सुरक्षित रखना ही इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। अब यदि आपने पूरी विधि सही तरीके से कर ली है तो इसके बाद आपको अपनी दिनचर्या सामान्य रखनी है और हर छोटी बड़ी घटना को इस उपाय से जोड़कर नहीं देखना है। श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करते रहें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। किसी भी परेशानी का सामना होने पर घबराने के बजाय उचित व्यावहारिक कदम भी उठाते रहें। माता बहनों, इस प्रकार माचिस की डिब्बी से जुड़ी इस प्रक्रिया का पहला चरण पूरा होता है। लेकिन अभी बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे आपको यह भी बताया जाएगा कि 24 घंटे के बाद पर्ची और माचिस के साथ अंतिम रूप से क्या करना है, किस स्थान पर करना है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिए, क्योंकि अगला चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है और यदि आप पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अब आगे हम इसी उपाय के अगले चरण को विस्तार से समझेंगे ताकि आपको किसी भी बात को लेकर भ्रम न रहे और पूरी प्रक्रिया क्रम से समझ में आ जाए। आप इसे अपनी जेब में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि माचिस की डिब्बी आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए और पूरे 24 घंटे की अवधि समाप्त होने तक इसे अनावश्यक रूप से खोलना नहीं है। यदि आप घर पर हैं तो इसे अपने पास किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं और यदि किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ जाए तो जेब में रखकर अपने साथ ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर थोड़ी देर में माचिस को निकाल कर देखना है, बल्कि एक बार पर्ची को उसके अंदर रखने के बाद उसे निर्धारित समय तक उसी तरह बंद रखना है। माता बहनों, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य रखना, क्योंकि कई लोग किसी भी उपाय को करने के तुरंत बाद उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं और बार बार यही चिंता करते रहते हैं कि अब क्या होगा, कब होगा और कितना लाभ miलेगा। ऐसा करने के बजाय आपको अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है और पूरी प्रक्रिया को शांत मन से पूरा करना है। 24 घंटे की अवधि के दौरान यदि आपके मन में किसी व्यक्ति का नाम आता है जिससे आपको लगता है कि आपको परेशानी है, तो भी उसके बारे में किसी प्रकार की गलत भावना मन में रखने की जरूरत नहीं है। आपने पर्ची पर यदि उसका नाम लिखा है तो बस उसे उपाय की प्रक्रिया का हिस्सा समझें और भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे दूर हों। यदि आपको अपने शत्रु का नाम मालूम नहीं है और आपने पर्ची पर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु लिखा है, तब तो आपको किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार हमें यह भी पता नहीं होता कि हमारे जीवन में परेशानी किस दिशा से आ रही है। हम केवल इतना देखते हैं कि लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, काम बिगड़ रहे हैं, घर का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं है, मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। ऐसे समय में मन बहुत परेशान हो जाता है
और व्यक्ति हर छोटी घटना को लेकर चिंता करने लगता है। इसलिए इस उपाय को करने के साथ साथ मन को मजबूत रखना भी आवश्यक है। माता बहनों, यदि आपके घर में लगातार तनाव का वातावरण है, परिवार के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है, किसी सदस्य का काम बार बार रुक रहा है या व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो सबसे पहले अपने घर के वातावरण को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान शिव का स्मरण करें, परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम से व्यवहार करें और बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को अपना शत्रु मानकर उसके प्रति गलत कदम न उठाएं। धार्मिक उपाय अपनी जगह हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनका उचित समाधान करना भी उतना ही जरूरी है। अब वापस इस उपाय की प्रक्रिया पर आते हैं। जब तक 24 घंटे पूरे नहीं होते तब तक माचिस की डिब्बी को उसी अवस्था में रखना है। यदि रात में सोने का समय हो गया है तो इसे अपने पास ही रखें। इसे तकिए के नीचे रखने की जरूरत नहीं है, सुरक्षित रूप से अपने पास रखना पर्याप्त है। यदि जेब में रखना सुविधाजनक नहीं है तो ऐसी जगह रख सकते हैं जहां वो सुरक्षित रहे और किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ न लगे। खासकर बच्चों से इसे दूर रखें, क्योंकि इसमें माचिस की तीलियां हैं और आग से संबंधित वस्तु होने के कारण सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। इसी तरह माचिस को पानी, गर्मी या किसी ऐसी जगह से दूर रखें जहां वो खराब हो सकती है। माता बहनों, उपाय करते समय धार्मिक भावना के साथ साथ सामान्य सावधानी भी बहुत जरूरी है। केवल इसलिए कि यह एक धार्मिक प्रक्रिया है, माचिस की डिब्बी को लापरवाही से कहीं भी रखना उचित नहीं है। इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब मान लीजिए आपने दिन के समय पर्ची माचिस की डिब्बी में रखी और उसके बाद 24 घंटे की अवधि शुरू हो गई। इस दौरान आपको अपने सामान्य काम करने हैं। आपको अपना घर का काम, नौकरी, व्यापार या दूसरी जिम्मेदारियां निभानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस उपाय को करने के बाद आपको पूरा दिन किसी विशेष स्थान पर बैठकर इंतजार करना है। आप अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है कि माचिस की डिब्बी आपके पास सुरक्षित रहे और निर्धारित समय पूरा होने तक उसे बिना आवश्यकता न खोला जाए। 24 घंटे पूरे होने के बाद ही अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ना है। माता बहनों, इस बात को बार बार इसलिए समझाया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति जल्दबाजी में बीच में ही प्रक्रिया को रोक न दे। कई बार लोग आधी जानकारी सुनकर अपने अनुसार उसमें कुछ जोड़ देते हैं या कुछ बदल देते हैं और बाद में उन्हें स्वयं समझ नहीं आता कि उन्होंने सही किया या नहीं। इसलिए जो भी प्रक्रिया आपको बताई जा रही है उसे क्रम से समझना जरूरी है। अगर किसी बात को लेकर संदेह हो तो उसे मन से बदलने के बजाय पहले पूरी विधि समझें। अब जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तब माचिस की डिब्बी को अपने पास से निकालकर एक शांत और साफ स्थान पर ले जाना है। वहां बैठकर सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। आप चाहें तो कुछ समय तक ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपकी परेशानी शत्रुता से जुड़ी है तो प्रार्थना यह होनी चाहिए कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाला प्रभाव समाप्त हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपके जीवन में शांति बनी रहे। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से प्रार्थना करने के बजाय अपने जीवन से परेशानी दूर होने की कामना करना अधिक उचित भावना है। माता बहनों, भगवान की भक्ति का आधार ही यही है कि हम अपने मन को शांत रखें और किसी के प्रति बुरा विचार न रखें। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए न्याय भगवान पर छोड़ते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अब माचिस की डिब्बी को अपने सामने रखें और कुछ क्षण शांत बैठें। इसके बाद उसे खोलें और जिस पर्ची को आपने 24 घंटे पहले रखा था उसे बाहर निकालें। पर्ची को बाहर निकालते समय जल्दबाजी न करें और उसे फाड़ने या इधर उधर फेंकने के बजाय आगे की प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखें। यदि आपने उस पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा था तो उस नाम को लेकर मन में क्रोध या बदले की भावना पैदा न करें। और यदि आपने केवल शत्रु या गुप्त शत्रु लिखा था तो यह मानकर चलें कि आपने अपनी समस्या को भगवान के सामने रख दिया है। इसके बाद भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन की परेशानियां कम हो, आपके घर में शांति रहे, आपके काम में आने वाली रुकावटें दूर हों और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। अब इस पूरे उपाय को करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आपकी अपनी सोच। किसी भी उपाय के बाद आपको अपने व्यवहार और कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो व्यापार की वजह तलाशें। यदि घर में विवाद है तो बातचीत से समस्या हल करने का प्रयास करें। यदि नौकरी में परेशानी है तो अपनी कमियों और परिस्थितियों को समझें और यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक विवाद है तो उसे उचित तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। केवल किसी धार्मिक उपाय पर पूरी तरह निर्भर होकर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना सही नहीं है। धार्मिक आस्था आपको मानसिक शक्ति दे सकती है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए सही प्रयास भी जरूरी हैं। माता बहनों,
इसी कारण इस उपाय को करते समय भगवान शिव पर श्रद्धा रखें और साथ ही अपने कर्मों पर भी विश्वास रखें। यदि आपने किसी मनोकामना के लिए यह उपाय किया है तो उसके बाद सकारात्मक सोच रखें। बार बार यह मत सोचें कि मेरा काम कब बनेगा। हर दिन एक ही बात को लेकर चिंता करने से मन और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बजाय भगवान शिव का नाम लें और जो कार्य आपके हाथ में है उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते रहें। कई बार जीवन में किसी समस्या का कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ परिस्थिति बदलती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है। माता बहनों, यदि यह उपाय आपने अपने पूरे परिवार के लिए किया है तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुख और शांति की प्रार्थना करें। यदि आपने अपने व्यापार के लिए किया है तो व्यापार में स्थिरता और उन्नति की कामना करें। यदि किसी सदस्य की नौकरी या रोजगार में बाधा चल रही है तो उसके लिए सफलता की प्रार्थना करें। और यदि आपके घर में किसी प्रकार का तनाव या अशांति है तो भगवान शिव से परिवार में प्रेम, समझदारी और आपसी सहयोग बनाए रखने की प्रार्थना करें। यही इस उपाय की सकारात्मक भावना होनी चाहिए। अब एक और बात माता बहनों को समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर अपना शत्रु मान लेना उचित नहीं है। यदि आपको किसी पर संदेह है तो बिना प्रमाण उसके खिलाफ कोई कदम न उठाएं। कई बार हमारी परेशानियों के पीछे सामान्य कारण होते हैं, लेकिन चिंता के कारण हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। इस उपाय को अपनी श्रद्धा और धार्मिक विश्वास के रूप में करें, लेकिन किसी के प्रति गलत व्यवहार या नुकसान पहुंचाने का विचार मन में न रखें। जब 24 घंटे की प्रक्रिया पूरी हो जाए और आगे की विधि भी पूरी कर लें, तब इस बात को लेकर बार बार चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि परिणाम कब दिखाई देगा। आपने जो करना था वो श्रद्धा के साथ कर दिया। अब अपने सामान्य जीवन में वापस लौटें और अपने काम पर ध्यान दें। भगवान शिव का स्मरण करते रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। माता बहनों, इस प्रकार माचिस की डिब्बी से जुड़ी ये पूरी प्रक्रिया केवल एक छोटी सी वस्तु के माध्यम से की जाने वाली धार्मिक मान्यता पर आधारित प्रक्रिया के रूप में बताई गई है, लेकिन इसके साथ आपकी श्रद्धा, आपकी भावना और आपके कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। यदि मन में विश्वास है तो शांत रहें, यदि मन में परेशानी है तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, और यदि जीवन में कोई वास्तविक समस्या है तो उसका व्यावहारिक समाधान भी खोजें। यही सबसे संतुलित तरीका है। अब आगे हम इसी विषय से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण उपाय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में केवल एक ही उपाय नहीं बल्कि कई ऐसे उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है जिन्हें विशेष तिथि और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बताया जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको आगे आने वाली पूरी जानकारी भी क्रम से समझ में आए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे हम बताएंगे कि अगला उपाय किन चीजों से जुड़ा है, उसे किस उद्देश्य से किया जाता है, किन लोगों के लिए बताया गया है और उसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। माता बहनों, अब तक हमने जिस उपाय की पूरी प्रक्रिया को समझा उसके पीछे छिपी भावना को एक कथा के माध्यम से समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार केवल उपाय की विधि सुन लेने से उसके महत्व का भाव पूरी तरह समझ में नहीं आता। इसलिए अब मैं आपको इसी विषय से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक परिवार लगातार परेशानियों से घिरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके जीवन में एक के बाद एक संकट क्यों आते जा रहे हैं। माता बहनों, एक समय की बात है, एक गांव में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रहने वाला था। उसका नाम शिवदास था। शिवदास बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। वो सुबह उठते ही सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और फिर अपने काम पर निकल जाता। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माता और 2 बच्चे थे। घर छोटा था, आमदनी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार में संतोष और प्रेम था। शिवदास मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में उसकी छोटी सी दुकान थी जिससे घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। वो किसी का बुरा नहीं चाहता था और जरूरत पड़ने पर गांव के लोगों की सहायता भी करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगीं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। जो लोग रोज उसकी दुकान पर सामान लेने आते थे वे अचानक दूसरी जगह जाने लगे। शिवदास ने सोचा कि शायद मौसम या बाजार की स्थिति खराब है, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद दुकान में रखा सामान खराब होने लगा और कई बार ऐसा हुआ कि जिस दिन उसे अच्छा लाभ होने की उम्मीद होती उसी दिन कोई न कोई नुकसान हो जाता। घर लौटने पर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा। उसकी पत्नी बिना किसी बड़ी वजह के परेशान रहती और उसकी बूढ़ी माता भी कहती कि बेटा, पता नहीं हमारे घर का वातावरण अचानक इतना बदल क्यों गया है।
शिवदास अपनी माता को समझाता कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो स्वयं भी बहुत परेशान था। एक दिन उसकी दुकान में इतनी बड़ी हानि हो गई कि उसे अपने पुराने कर्ज की चिंता सताने लगी। जिस व्यक्ति से उसने कुछ समय पहले उधार लिया था वो भी पैसे वापस मांगने लगा। शिवदास ने उससे कुछ समय और देने की विनती की, लेकिन सामने वाला व्यक्ति गुस्से में बोला कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। उस दिन शिवदास बहुत टूट गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा भी उदास बैठा है। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं जितनी मेहनत करता हूं उतनी सफलता नहीं मिलती। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल रहे हैं, लेकिन मेरा काम बार बार रुक जाता है। शिवदास के पास बेटे को समझाने के लिए शब्द नहीं थे। उसने केवल इतना कहा कि बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, तुम अपना प्रयास जारी रखो और भगवान शिव पर भरोसा रखो। उसी रात शिवदास की बूढ़ी माता ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान शिव का नाम लेना मत छोड़ना। यदि मनुष्य का विश्वास मजबूत हो तो कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। शिवदास ने माता के चरण छुए और अगले दिन से और अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या कम होने के बजाय बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान में चोरी हो गई। जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसका भी बड़ा हिस्सा चला गया। शिवदास को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की। किसी ने कहा कि शायद समय खराब चल रहा है, किसी ने कहा कि व्यापार बदलने की जरूरत है, और किसी ने तरह तरह की बातें कही, लेकिन शिवदास को कोई सही उत्तर नहीं मिला। एक शाम वो बहुत दुखी होकर गांव के पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर लगभग सुनसान था। वहां केवल दीपक की हल्की रोशनी थी और शिवलिंग पर जल की बूंदें गिर रही थीं। शिवदास शिवलिंग के सामने बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमेशा ईमानदारी से काम किया। फिर मेरे परिवार पर इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। शिवदास बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। तभी मंदिर के बाहर से एक वृद्ध साधु की आवाज सुनाई दी। साधु धीरे धीरे मंदिर के भीतर आए और शिवदास के पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? शिवदास ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। उसने बताया कि व्यापार लगातार खराब हो रहा है, घर में अशांति है, कर्ज बढ़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी परेशानी का कारण क्या है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, जीवन में आने वाली हर समस्या का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मान लेना ठीक नहीं है। कई बार परिस्थितियां, गलत निर्णय, आर्थिक कठिनाई या समय की विपरीत स्थिति भी परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव है तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत करो और भगवान शिव की शरण लो। शिवदास ने पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताया गया है जिसे विशेष तिथि पर श्रद्धा के साथ किया जाता है, लेकिन याद रखना, इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति और बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करना है। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे वो उपाय बताइए। साधु ने उसे माचिस की एक पूरी डिब्बी, एक सादा सफेद कागज और काले रंग का पेन लेने के लिए कहा। फिर साधु बोले, यदि तुम्हें अपने विरोधी का नाम मालूम है तो कागज पर उसका नाम लिख सकते हो, लेकिन यदि तुम्हें नहीं मालूम कि परेशानी किसकी वजह से है तो किसी व्यक्ति का नाम लेने के बजाय केवल शत्रु या गुप्त शत्रु लिखना। शिवदास ने पूछा, महाराज, अगर मुझे किसी का नाम मालूम ही नहीं है तो क्या होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर छिपी हुई समस्या का नाम जानना जरूरी नहीं होता। तुम अपनी समस्या को भगवान के सामने रखो, किसी निर्दोष व्यक्ति पर संदेह मत करो, कागज पर केवल अपनी परेशानी का संकेत लिखो और भगवान शिव से प्रार्थना करो कि जो भी बाधा तुम्हारे जीवन में है वो दूर हो। इसके बाद साधु ने कहा कि उस पर्ची को मोड़कर माचिस की डिब्बी में रखना है और उसे 24 घंटे तक अपने पास रखना है। शिवदास ने साधु की बात ध्यान से सुनी। साधु ने आगे कहा, इन 24 घंटों में तुम्हें अपने मन में किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी है। तुम्हें केवल भगवान शिव का स्मरण करना है और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करनी है। शिवदास ने कहा, महाराज, मैं आपकी बात का पूरा पालन करूंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, उपाय से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी भावना है। यदि मन में डर होगा तो डर बढ़ेगा, यदि मन में श्रद्धा होगी तो मन को शक्ति मिलेगी। और बेटा,
अपने कर्मों को कभी मत छोड़ना। दुकान की समस्या है तो व्यापार को सुधारने का प्रयास भी करना, कर्ज है तो उसे चुकाने की योजना भी बनाना, और घर में तनाव है तो परिवार से प्रेम से बात भी करना। शिवदास ने साधु की बात अपने हृदय में उतार ली। अगले दिन उसने सफेद कागज लिया और उस पर केवल शत्रु लिख दिया, क्योंकि उसे वास्तव में यह नहीं मालूम था कि उसकी परेशानियों के पीछे कौन है। उसने कागज को मोड़ा और माचिस की डिब्बी में रख दिया। फिर उसने माचिस को अपने पास रख लिया। उस दिन उसने अपने सामान्य काम किए, लेकिन हर बार जब उसका ध्यान अपनी परेशानी की ओर जाता, वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता। रात को सोने से पहले उसने माचिस को अपने पास सुरक्षित रखा और भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं है। यदि मेरे जीवन में कोई बाधा है तो उसे दूर कर दीजिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। अगली सुबह भी उसने माचिस की डिब्बी को अपने पास रखा। दिन धीरे धीरे बीतता गया और 24 घंटे पूरे हो गए। इसके बाद वो उसी पुराने शिव मंदिर में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। लेकिन उस दिन मंदिर में साधु दिखाई नहीं दिए। शिवदास ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और कुछ समय तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। फिर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसके परिवार पर जो भी संकट है उससे उसे बाहर निकलने की शक्ति मिले। इसके बाद उसने माचिस की डिब्बी खोली और पर्ची को बाहर निकाला। उसने पर्ची को हाथ में लेकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानता कि मेरी परेशानी का वास्तविक कारण क्या है, लेकिन मैं इसे आपके चरणों में छोड़ता हूं। मेरे मन से भय निकाल दीजिए और मेरे परिवार को सुख शांति दीजिए। शिवदास ने किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं किया और न ही किसी को दोष दिया। वो अपने घर वापस लौट आया। अब यहां से उसके जीवन में धीरे धीरे एक बदलाव शुरू हुआ। सबसे पहले उसने अपनी दुकान की सारी व्यवस्था दोबारा देखी। उसे पता चला कि वो कुछ सामान बहुत महंगा खरीद रहा था और कुछ सामान समय पर नहीं बिक रहा था। उसने अपनी व्यापार करने की पद्धति बदली। उसने ग्राहकों से अच्छे व्यवहार पर ध्यान दिया और दुकान में जरूरत के अनुसार ही सामान रखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद पुराने ग्राहक वापस आने लगे। उसका व्यापार अचानक बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। घर में भी उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर खुलकर बात की। उसने समझा कि उसकी चिंता का असर पूरे परिवार पर पड़ रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उसकी पत्नी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। कुछ ही समय बाद घर का वातावरण पहले से शांत होने लगा। उसका बेटा भी अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देने लगा। शिवदास को समझ में आया कि कभी कभी समस्या केवल बाहर नहीं होती, हमारे भीतर का डर भी समस्या को और बड़ा बना देता है। उसने भगवान शिव की भक्ति जारी रखी और साथ ही अपने कर्मों में सुधार किया। कुछ समय बाद वो फिर उसी शिव मंदिर में गया। वहां वही वृद्ध साधु बैठे हुए थे। शिवदास ने उनके चरण छुए और कहा, महाराज, मेरी परिस्थिति अब पहले से बहुत बेहतर है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रखो, भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने कर्म छोड़ दे। सच्ची श्रद्धा वो है जो मनुष्य को कठिन समय में टूटने के बजाय संभलने की शक्ति दे। तुमने अपने डर को भगवान के सामने रखा और फिर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। शिवदास ने कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आ गया कि केवल किसी को दोष देना समाधान नहीं है। मुझे अपने मन, अपने कर्म और अपनी परिस्थितियों तीनों पर ध्यान देना चाहिए। साधु ने कहा, बिल्कुल बेटा, और यही बात हर उस व्यक्ति को समझनी चाहिए जो किसी परेशानी से गुजर रहा है। किसी भी उपाय को अंधविश्वास या डर के कारण नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक आस्था के साथ समझदारी से करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तविक समस्या है तो उसका वास्तविक समाधान भी खोजना चाहिए। यदि व्यापार में नुकसान है तो व्यापार की वजह समझनी चाहिए। यदि घर में विवाद है तो बातचीत करनी चाहिए। यदि आर्थिक परेशानी है तो खर्च और आय का संतुलन बनाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति वास्तव में नुकसान पहुंचा रहा है तो उचित तरीके से उससे बचाव करना चाहिए। भगवान शिव हमें केवल संकट से बाहर निकालने की शक्ति ही नहीं देते, बल्कि सही रास्ते पर चलने की बुद्धि भी देते हैं। माता बहनों, शिवदास की यह कथा हमें यही संदेश देती है कि कठिन समय में घबराकर किसी पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपने मन को शांत करना चाहिए और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, और जब सही निर्णय के साथ मेहनत जुड़ जाती है तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसलिए यदि आप भी इस विशेष अवसर पर कोई धार्मिक उपाय करते हैं तो उसे श्रद्धा और सकारात्मक भावना से करें। किसी व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें और बिना प्रमाण किसी को अपना शत्रु न समझें। अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें और उसके बाद अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते रहें। माता बहनों,
अब इसी कथा से जुड़ी अगली बात और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवदास की समस्या केवल उसके व्यापार तक सीमित नहीं थी। उसके परिवार में जो बदलाव आया, उसके पीछे केवल एक उपाय नहीं बल्कि उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी भक्ति भी थी। आगे की कथा में हम देखेंगे कि कैसे उसके परिवार के सामने एक और बड़ी परीक्षा आई और उस समय शिवदास ने क्या निर्णय लिया। क्या वो फिर से डर के कारण टूट गया या उसने भगवान शिव पर भरोसा रखते हुए बुद्धिमानी से उस परिस्थिति का सामना किया? यही आगे की कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए माता बहनों, कथा को ध्यान से सुनते रहिए और भगवान शिव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।